नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल वे ऑफ लर्निंग में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो साइक्लोन बे ऑफ बंगाल से और जो अरबियन सी से इमर्ज होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होते हैं, उनके फ्रीक्वेंसी, डायरेक्शन और उनकी क्या इंटेंसिटी होती है और वो कितनी डैमेज करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अब इस टॉपिक पर हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, हमने अभी रिसेंट में देखा कि साइक्लोन एम्फान और साइक्लोन निसर्ग जो कि बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी से इमर्ज हुए और उन्होंने हमारे देश के ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट को हिट किया। अब सबसे पहले जानेंगे कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो बे ऑफ बंगाल से साइक्लोन इमर्ज होते हैं और जो अरबियन सी से इमर्ज होते हैं, इनकी क्या फ्रीक्वेंसी है, अर्थात कितने रेशो में ये तूफान आते हैं। एज पर IMD यह पाया गया है कि जो रेशो है वो 4:1 है। मीन्स अगर 5 साइक्लोन इमर्ज होते हैं उनमें से 4 जो हैं वो बे ऑफ बंगाल से और एक अरबियन सी से इमर्ज होता है। अब ये जो इमर्जिंग का रेशो है वो इतना ज़्यादा क्यों है, ऐसा रेशो क्यों है? सबसे पहले तो जो सी सरफेस टेम्परेचर, जो बे ऑफ बंगाल का जो सरफेस का टेम्परेचर है, सी का टेम्परेचर है, वो अरबियन सी से एवरेज में ज़्यादा है। जनरली किसी भी साइक्लोन को बनने के लिए वहाँ सी सरफेस का टेम्परेचर का 25 to 27 डिग्री होना साइक्लोन को पावरफुल बनाता है। अब इस मामले में जो अरबियन सी है उसका टेम्परेचर थोड़ा कम है और वो इट इज़ कूलर देन बे ऑफ बंगाल, तो वहाँ पे जो तो साइक्लोन बनने की जो संभावना है बे ऑफ बंगाल में वो ज़्यादा रहती है। दूसरा पॉइंट है विंड शेयर। विंड शेयर होता है बेसिकली विंड की डायरेक्शन और स्पीड विद रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। अब जो वर्टिकल विंड शेयर है वो बे ऑफ बंगाल में बहुत ही कम है और अरबियन सी में ज़्यादा है। यह भी एक कारण बनता है जो कि साइक्लोन को बनाने में सहायक होता है और जो साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में बनते हैं उनकी तादाद को बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होता है। अब जो अरबियन सी है हम जानते हैं कि इसमें जो वेस्टर्ली विंड आती है वो अरबियन पेनिनसुला से आती है, जो कि एक ड्राई रीजन है और ड्राई एयर लेके आता है। उसमें मॉइस्चर की जो कंटेंट्स हैं वो काफ़ी कम होते हैं, इस वजह से भी वहाँ पे साइक्लोन फॉर्मेशन बनने में इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती है। अब जो बे ऑफ बंगाल का वाटर है और जो अरबियन सी का वाटर है उसमें भी उसकी डेप्थ में भी डिफरेंस है। जो बे ऑफ बंगाल है वो शैलो है और जबकि अरबियन सी है वो काफ़ी डीप है। दोनों का अगर हम कंपेयर करते हैं तो जो टेम्परेचर है वो बे ऑफ बंगाल में जो पानी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और जो अरबियन सी है उसमें जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा बढ़ नहीं पाता, जिसकी वजह से साइक्लोन बनने में ज़्यादा सहायक नहीं होता और बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन ज़्यादा इमर्ज होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे जो रिवर का इनफ्लो है, जैसे हम जानते हैं गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सभी नदियाँ जो बे ऑफ बंगाल है उसमें जाके मिलती हैं और उस वजह से जो फ्रेश वाटर होता है उसमें भी वेपोराइजेशन ज़्यादा होता है, जबकि जो सैलिन वाटर होता है जो कि अरबियन सी का ज़्यादा है उसमें साइक्लोन बनने की संभावना कम हो जाती है। यह भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि साइक्लोन को बनाने में सहायक होता है। अब कुछ और पॉइंट हैं जो कि जो फ्रीक्वेंसी है जो साइक्लोन की उसको बढ़ाने में सहायक हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो पैसिफिक ओशन में, साउथ चाइना सी में जो टाइफून आते हैं उनका जो रेमिनेंट्स है वो बे ऑफ बंगाल में ईजीली पहुंच जाता है। हम आगे मैप में देखेंगे कि जो लैंड एरिया है वो काफ़ी इनसिग्निफिकेंट है और जो मॉइस्चर है वो इजीली बे ऑफ बंगाल में आ जाती है और वो भी साइक्लोन को बनाने में काफ़ी मददगार साबित होती है। अब जो साउथ चाइना सी है वहाँ से जो मॉइस्चर है वो जो अरबियन सी तक पहुँचने में काफ़ी कम हो जाती है और वहाँ तक बहुत ही कम कंटेंट्स पहुँच जाता है जो कि साइक्लोन को बना नहीं सकता। ऐसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं कि जो पहले सैंड स्टॉर्म आते थे उनकी वजह से अरबियन सी में वेपोराइजेशन नहीं हो पाता था और उससे भी जो ट्रॉपिकल साइक्लोन स्टॉर्म है वहाँ पे नहीं बन पाते। लेकिन अब रिसेंट पास्ट में देखा गया है कि जो टोरिएंटल रेन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी बढ़ गई है। 1985 के बाद जो अरबियन सी में साइक्लोन आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी में भी कुछ बढ़ोतरी हुई है। क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ा ही फैक्टर उभर कर सामने आ रहा है जिसने कि जो टेम्परेचर है, सी सरफेस टेम्परेचर है, उसको बढ़ा दिया है और अब हम धीरे धीरे ये देख रहे हैं कि अरबियन सी में भी जो साइक्लोन की फॉर्मेशन है वो बढ़ चुकी है। इसका जो लिस्ट है मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, इसमें हम देख सकते हैं
कि सन 2019-2018 में जो साइक्लोन आए हैं उसमें अरेबियन सी में भी काफ़ी साइक्लोन आए हैं, जबकि हम पिछले डेकेड्स में देखते हैं तो वहाँ पे जो साइक्लोन आए हैं वो काफ़ी कम हैं। अब जो डायरेक्शन है साइक्लोन की वो कैसे निर्धारित होती है? हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है। अगर हम इसे नॉर्थ पोल से देखते हैं तो ये भी एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से जितने वर्ल्ड के जो भी ईस्टर्न कोस्ट हैं, जो जहाँ पे कोस्टल लाइन लगती है, वहाँ पे जितने भी साइक्लोन आते हैं वो ईस्टर्न कोस्ट को टच करते हैं और वहाँ पे डैमेज करते हैं। जो क्लाउड फॉर्मेशन है और लो सिस्टम है वो स्टेज 1 है। स्टेज 1 पार्ट होता है जो आगे बढ़कर ही साइक्लोनिक स्टॉर्म, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म और सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। उसमें भी काफ़ी जो डायरेक्शन है वो मैटर करती है। अब हम इस मैप के थ्रू देख सकते हैं जो साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में इमर्ज हो रहे हैं वो किस तरह से, उनकी क्या डायरेक्शन है और वो कहाँ पे टच करते हैं। जो ईस्टर्न कोस्ट में जो साइक्लोन हमारे यहाँ इमर्ज होते हैं वो ईस्टर्न साइड है, उस पर स्टक कर रहे हैं। इस मैप के थ्रू हम देख सकते हैं। और वही जब अरेबियन सी में भी साइक्लोन इमर्ज होते हैं तो वो किस किस डायरेक्शन में जाते हैं। अभी हमने साइक्लोन निसर्ग को देखा, उसने इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट को टच किया और ये साइक्लोन जो है वो पाकिस्तान या ओमान में भी हिट करते हैं। अब इस मैप में हम देख सकते हैं कि जो साइक्लोन एम्फान है उसका क्या ट्रैक रहा और साइक्लोन निसर्ग जो कि अभी रिसेंट में हिट किया, वेस्टर्न कोस्ट को हिट किया है, उसका भी हम यहाँ पे मैप देख सकते हैं। इंटेंसिटी एंड सीवियरिटी, अब जो साइक्लोन इमर्ज होते हैं उनकी, जो बे ऑफ बंगाल में इमर्ज हो रहे हैं उनकी इंटेंसिटी क्या होती है और जो साइक्लोन अरेबियन सी में इमर्ज होते हैं उनकी सीवियरिटी क्या होती है। बेसिकली जो बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन इमर्ज होते हैं वो कैटेगरी 4 और 5 तक के साइक्लोन इमर्ज होते हैं, जबकि अरेबियन सी में कुछ साइक्लोन तो ऐसे होते हैं जो सी में ही डिसिपेटेड हो जाते हैं, या वो कैटेगरी 3 या कैटेगरी 2 के इमर्ज होते हैं जो कि साइक्लोनिक स्टॉर्म कहे जाते हैं। अब जो डैमेज है, जो बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन इमर्ज होते हैं उनसे कितनी डैमेज होती है और जो अरेबियन सी में इमर्ज होते हैं उनसे क्या डैमेज होती है, ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो साइक्लोन, जिस कैटेगरी के साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में इमर्ज होते हैं ओब्वियसली वो जो हैं वो साइक्लोन ज़्यादा डैमेज करते हैं। जबकि कुछ कारण और भी हैं, जैसे जो ईस्टर्न घाट हैं उनकी हाइट है वो कम है और वहाँ पे फ्लैट लैंड भी है, तो वो जो डैमेज है जो साइक्लोन पैदा करते हैं वो ज़्यादा रहती है। जबकि जो वेस्टर्न घाट हैं उनकी जो हाइट ज़्यादा है और वो जो साइक्लोन अरेबियन सी में इमर्ज होते हैं वो ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाते। अभी हमने रिसेंट में देखा कि जो साइक्लोन एम्फान से जितनी डैमेज हुई उतना जो डैमेज है वो साइक्लोन निसर्ग नहीं कर पाया। अब जो कई बार ऐसा भी होता है कि जो अरेबियन सी में साइक्लोन इमर्ज होते हैं वो जस्ट वेस्टर्न घाट को टच करते हैं और वो ओमान की तरफ या पाकिस्तान की तरफ मुड़ जाते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो साइक्लोन है जो बे ऑफ बंगाल से इमर्ज हो रहे हैं और जो अरेबियन सी से इमर्ज हो रहे हैं किस तरह से वो डैमेज करते हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है हमने इस वीडियो में जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल वे ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।